चलो देखो, सुनो ध्यान से। लास्ट में हम लोगों ने बेसिक पॉइंट क्या देखे कि डायमेंशनल फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना था। उसमें पहली कैटेगरी हम लोगों ने कौन सी देखी? डेरिवेशन ऑफ द न्यू फॉर्मूला, कि किसी भी नए फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। अब आज हमें जो सीखना है बेटा, उसमें हमें सीखना है, ध्यान से समझेंगे, दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर रिक्वायर्ड सिस्टम। कि भाई अगर हमें एसआई से सीजीएस में जाना है, ठीक है, तो डायमेंशंस की हेल्प से हम कैसे जाएंगे। जैसे नॉर्मली अगर आपको याद हो, क्लास 9th में, क्लास 10th में आप लोग स्पीड वेलोसिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते थे। क्वेश्चन में कहा गया कि स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, बट आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपने डायरेक्टली क्या कर लिया? 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा कुछ या नहीं? ठीक, तो क्या वहां पे आपने कुछ डायमेंशंस का इस्तेमाल किया था? नो, आप डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को इस्तेमाल करके उसको एसआई से कहां ले गए? सीजीएस में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। बट अब हमें ऐसे नहीं, हम लोगों को किसकी हेल्प से करना है इस चीज को? डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। अब डायमेंशंस की हेल्प से हम लोग किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम को कैसे चेंज करें, उसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए बेटू, द फॉर्मूला इज N2 is equals to N1 M1 by M2 power A, then L1 by L2 power B, T1 by T2 power is C। सवाल उठता है यहां N2, N1, M1, M2, L1, L2, T1, T2, A, B और C, ये सब क्या चीजें हैं? ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करी, मास, और हमसे कहा जा रहा है मास इज 1 kg। जो मास है वो कितना है? 1 kg है। तो बेटा जो ये 1 है, दिस इज व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कहां पर? गिवन सिस्टम में। अब इसका मतलब ये कौन सी रीडिंग है हमारे क्वेश्चन की? N1, ध्यान रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो N1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम, कि गिवन सिस्टम के अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, ध्यान रहेगा। एंड नाउ सपोज हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप इस 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलो। क्या बोल रहा है? 1 किलोग्राम को किस में बदलो? ग्राम में। तो किलोग्राम हमें गिवन था ना, तो दिस इज द गिवन सिस्टम। उसने इसे किस में बदलने के लिए कहा? ग्राम में। सो ग्राम इज द रिक्वायर्ड सिस्टम। ध्यान रहेगा भाई, जो चीज अवेलेबल है तो उस अवेलेबल फिजिकल क्वांटिटी में एक यूनिट होगी, सो दैट यूनिट इज व्हाट? गिवन सिस्टम। वो हमारा क्या होगा? गिवन सिस्टम होगा। और उसने हमें कन्वर्ट किस में करने के लिए बोला कि भाई किलोग्राम में किस में बदलो? ग्राम में। तो जो ग्राम है वो कौन है? उसका रिक्वायर्ड सिस्टम। आई बात समझ में या नहीं? सो अब अगर मैं 1 किलोग्राम को किस में बदलता हूं? ग्राम में। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1000 ग्राम। भाई मैंने इसको बदला इनटू ग्राम्स, तो मैं अब मेरे पास मास को कितना लिखूंगा? 1000 ग्राम। सो नाउ दिस 1000 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द रिक्वायर्ड सिस्टम। ये 1000 क्या है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी कहां पर? रिक्वायर्ड सिस्टम में। तो बेटा जो ये N2 है, ठीक, ये हमें पता करना होता है। So this N2 represents what? This represents the numerical value in the required system। ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो भी कहां पर? रिक्वायर्ड सिस्टम के अंदर। बात समझ आई?
अभी सिर्फ हमने दो चीजें देखी कि N1 कौन होगा और N2 कौन होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्की बात। नाउ सपोज हमसे कहा गया कि आप कन्वर्ट करें फोर्स को फ्रॉम एसआई टू सीजीएस, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा हमें कि भाई कन्वर्ट 25 न्यूटन ऑफ फोर्स फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसे हमें कन्वर्ट करना है? द क्वांटिटी इज फोर्स। हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या पता होनी चाहिए? यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटू? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, किलोग्राम इज फॉर मास, मीटर इज फॉर लेंथ एंड सेकेंड इज फॉर टाइम, सारा फंडामेंटल में। सो किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? m1 l1 एंड t माइनस 2, ये बनेगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, मास की पावर a, लेंथ की पावर b एंड टाइम की पावर, मास की पावर a कितना हो जाएगा? 1, लेंथ की पावर b कितना हो जाएगा? 1 एंड टाइम की पावर c कितना हो जाएगा? तो पता लगा ये a, b और c क्या होंगे। So these are the powers in the dimensional formula for that respective physical quantity. बात समझ आई? So now these A, B and C, A, B and C, these are the powers of mass, length and time. कहां से देख लेंगे बेटा? From the डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? पक्का समझ आया? इसके बाद बारी आती है किसकी? M1 L1 T1। ठीक है, ये M1 क्या है, L1 क्या है और T1 क्या है। सपोज मुझसे कह रहा है फोर्स को कन्वर्ट करो SI से CGS में। मैंने ये कौन सी यूनिट लिखी है? SI यूनिट, हाँ या ना? तो SI यूनिट अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मास इज इन किलोग्राम, length is in meter and time is in, so these are the values for what? M1 L1 T1। इसका मतलब मेरा M1 कौन होगा? 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर, टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। एंड मेरे से कहता है कन्वर्ट करो सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट करो? सीजीएस। सीजीएस में मेरी यूनिट क्या होगी? अगर सीजीएस में लिखता हूं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना? इसका मतलब M1 1 ग्राम, सॉरी M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकेंड। तो सिंपल है, M1 L1 T1 दीज आर द मास, लेंथ एंड टाइम। कौन से सिस्टम में? गिवन में। एंड व्हाट आर दीज? M2 L2 एंड T2 दीज आर द मास, लेंथ एंड टाइम। कौन से सिस्टम में? रिक्वायर्ड सिस्टम। फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ध्यान रहेगा। पक्का? अब ये और अच्छे से क्लियर होगा एक प्रॉपर क्वेश्चन करने के साथ, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, नाउ सी, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं पहले, और ध्यान से समझेंगे बेटा, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फ्रॉम SI टू CGS। भाई 1 न्यूटन का फोर्स है और इसे कन्वर्ट करना है कहां से कहां? SI से CGS। ध्यान से समझो, सबसे पहले आप अपनी फिजिकल क्वांटिटी को लिखो जिसे कन्वर्ट करना है। तो वो कितना फोर्स है? 1 न्यूटन। ध्यान रहेगा। नाउ व्हाट इज दिस 1? दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन सिस्टम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कहां पर बेटा? हमारे गिवन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब अगर गिवन सिस्टम के अंदर है तो मैं इसे फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकता हूं कि ये कौन है? N1। डन है। इसके बाद हमें कन्वर्ट किसे करना है? फोर्स।
हम लिखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l1 t minus 2. हमने क्या कहा कि व्हाट आर ए बी एंड सी? दीज आर द पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. सो ढूंढो ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 1 एंड सी कितना हो गया. दो चीजें मिल गई हमें, n1 मिल गया और दूसरी चीज ए बी और सी. डन है. अब बारी आती है किसकी? m1 l1 t1. these are what? these are the values in कौन सा सिस्टम? हमारे गिवन सिस्टम में. गिवन सिस्टम कौन है? उसने बोला ना फ्रॉम SI, मतलब SI इज द गिवन. जाना कहां है? CGS इज द रिक्वायर्ड. हाँ या ना? आई बात समझ में? पक्का? ओके. सो गिवन सिस्टम है हमारा SI. इसका मतलब मास इज किलोग्राम, लेंथ इज मीटर एंड टाइम इज, जब तक ध्यान रखना है, जब तक वो हमें कुछ ना कह दे कि कितने किलोग्राम, शौर्य पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, कि कितने किलोग्राम, कितने मीटर, कितने सेकंड, जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दे तब तक आप हमेशा कितना रखेंगे 1. तो इसका मतलब 1 किलोग्राम, 1 मीटर एंड 1 सेकंड. बात समझ आई या नहीं? पक्का क्लियर है सबको? इसी तरीके से हम लिखते हैं बिटू m2 l2 एंड t2. नाउ बच्चा पार्टी, व्हाट आर दीज? दीज आर द वैल्यूज इन रिक्वायर्ड सिस्टम. ये रीडिंग्स है कहां पर? रिक्वायर्ड सिस्टम के अंदर. रिक्वायर्ड कौन है? सीजीएस. सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. सो मास कितना? 1 ग्राम. लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर. टाइम कितना? द पॉइंट इज, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये रीडिंग्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है ये पता होना चाहिए. आई बात समझ में? 3 चीजें मेन. सबसे पहले क्या पकड़ोगे? n1. दूसरा, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो आपको गिवन है वहां पे कि भाई आपको फोर्स कन्वर्ट करना है, पावर कन्वर्ट करनी है, वर्क डन कन्वर्ट करना है, मोमेंटम कन्वर्ट करना है, आपको उसका क्या लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला. आप जैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे आपको वहां किसकी वैल्यूज पता लग जाएंगी? ए, बी और सी की. तीसरी चीज, we will write down the values for what? m1 l1 t1. these will be the values in given system, and m2 l2 t2, these will be the reading from required system. आई बात समझ? जैसे ही हमें सारी वैल्यूज सामने मिल जाएंगे अपन लोग चले जाएंगे अपने फॉर्मूले में. नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? n2 is equals to n1 m1 by m2 power a, L1 by L2 power B and T1 by T2 power. सारी की सारी रीडिंग्स हमारे पास है या नहीं है? अवेलेबल है अपने पास. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा. व्हाट इज n1? 1. m1 by m2 1 किलोग्राम by 1 power 1, 1 meter by 1 centimeter power 1, then 1 second by 1 second power minus 2. हाँ या ना? अब देखो हमें जाना कहां से कहां है? गिवन से रिक्वायर्ड. गिवन से तो मैं किलोग्राम को किसमें चेंज करूंगा? मीटर को किसमें चेंज करने की कोई जरूरत? इसका मतलब अगर मैं ध्यान से इस हिस्से को देखूं पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड 1 की पावर कुछ भी हो, द रिजल्ट विल बी. इसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क, कोई डाउट किसी को? पक्की बात है? श्योर? नाउ अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं अब आगे तो मेरे पास क्या चीज बनती है ध्यान से देखेंगे. नाउ दिस विल बी गिवन एज इट इज. 1 किलोग्राम विल बी हाउ मच? 1000 ग्राम बाय पावर 1 है, हटा लो. ठीक. मीटर को कन्वर्ट करा कितना? 100 सेंटीमीटर बाय 1 पावर 1 है, हटा लो. डन है भाई? ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से यूनिट्स हट गई, सिर्फ क्या बच गई? न्यूमेरिकल वैल्यू. नाउ n2 n2 n2, ध्यान से ये कितना हो गया?
1000, ये कितना हो गया 100, कितना बन गया 10 की पावर। इसका मतलब गिवन सिस्टम के अंदर फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 थी, रिक्वायर्ड सिस्टम के अंदर वही फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर 5। आई बात समझ? श्योर? अब इसी को थोड़ा सा आपको और ध्यान से समझना है। देखो बेटा, हमने कन्वर्ट फोर्स को करा कहां से कहां पे, एसआई से सीजीएस। एसआई में मेरे पास कितना था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कितना बन गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ है ना बाबू? इसे क्या कहते हो न्यूटन। तो आप क्या लिखते हो 1 न्यूटन, ये लिख देते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से इसे कहा जाता है टाइम। क्या कहते हैं टाइम। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा 10 की पावर 5 टाइम लिखूंगा। हाँ है ना? तो मैं कह सकता हूं कि जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर है 10 टू द पावर 5। सबके लिए नहीं होता ऐसा, कुछ कुछ क्वांटिटीज के लिए है, जिनमें से कि एक हमारे पास कौन है फोर्स। समझ आया? आइडिया मिला सिर्फ कि कैसे करना है हमें। पक्का? थोड़ा सा श्योर? चलो एक और समझो, देखो ध्यान से। हमसे कहा गया कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको किसे कन्वर्ट करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, कहां से कहां, फ्रॉम एसआई टू सीजीएस। भाई कहां से कहां जाना है एसआई से सीजीएस में। ध्यान से समझो, ये कौन बन गया बेटू, ये बन गया हमारा गिवन सिस्टम। और बच्चों बाटी ये क्या बना रिक्वायर्ड सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है? ओके। गिवन सिस्टम में हम क्या करते थे M1 L1 T1, यही चीजें होती थी। और हमने क्या कहा जब तक हमें कुछ ना बताया जाए कि कितने किलोग्राम, कितने मीटर, कितने सेकंड, तब तक हम कितना रखेंगे 1 रखना है। तो इसका मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं 1 किलोग्राम 1 मीटर एंड 1 सेकंड। हाँ या ना भाई? पक्की बात है? ओके। रिक्वायर्ड सिस्टम इज व्हाट M2 L2 T2, यही लिखते थे। और हमारा रिक्वायर्ड सिस्टम कौन है सीजीएस। तो सीजीएस बोले तो मास इज 1 ग्राम, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, टाइम इज 1 सेकेंड। चलो जी, सबसे पहले हमने ये M1 L1 T1 और M2 L2 T2 इन्हें साइड कर लिया, हो जाएगा। पक्की बात है? इसके बाद हमें क्या चाहिए N1 और द वैल्यूज फॉर A B एंड C। तो हम क्या कहते थे कि आपको जिसे कन्वर्ट करना है आप उसे लिखो। किसे कन्वर्ट करना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, दैट इज 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो बेटा जी इस बार हमारे पास N1, the numerical value in the given system is 6.67 into 10 की पावर -11। हाँ या ना? पक्की बात? दो चीजें मिल गई, पहला N1, दूसरा M1 L1 T1 एंड M2 L2 T2। बचा कौन A B एंड C। कहां से लिखते थे डायमेंशनल फॉर्मूला से। अब अपन लोग इसके लिए क्या लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। बोला है कि याद कर लो धीरे धीरे। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी M-1 L3 T
-2। मान लो तुमने जिद पकड़ ली भाई हम नहीं कर रहे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो एक बार गौर से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन के लिए क्या लिखोगे, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ध्यान से देखो, किलोग्राम किलोग्राम, बेसिस सेम पावर है, कितना बनेगा, किलोग्राम -1, मीटर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब एंड सेकंड माइनस, चेक इट आउट, m-1 L3 T-2। टाइम बचाना है तो पूरा प्रोसेस फॉलो करने में मत फंसो। मैंने इसलिए बोला कि धीरे धीरे करके आप उनको मेमोराइज करना शुरू करो, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से निकल पाए। समझ आया यहां तक? तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास a कितना है, -1, b कितना है, 3, एंड व्हाट अबाउट द c, -2। फाइनली हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं कहां पर, अपने मेन फॉर्मूला में। नाउ व्हाट इज n2, इट इज n1 m1 by m2 power a, then L1 by L2 power b and T1 by T2 power c। सब्स्टिट्यूट करते हैं, n2 is equals to n1 6.67 into 10 की पावर -11, m1 by m2 ये रहा बेटा 1 किलोग्राम by 1 power -1, then L1 by L2 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर पावर कितना, b, that is 3, and T1 by T2 1 सेकेंड by 1 सेकेंड पावर -2। गिवन से रिक्वायर्ड, मतलब किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड को चेंज करने की जरूरत, इसका मतलब हट सकता है क्योंकि कैंसिल होके 1 और 1 की पावर कुछ भी है, क्या रहेगा, विल रिमेन्स एज 1 ओनली। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं इनटू, सो कितना बना 6.67 10 पावर -11। नाउ 1 किलोग्राम will be 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर -1। यहां करते में 2 कितना होगा, दिस इज 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 3। अब इसको रिजॉल्व करो, कितना बना 6.67 -11, ग्राम से ग्राम गया, यह है 10 की पावर 3 -1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। हाँ या ना, यह है सेंटीमीटर हटाओ, यह है 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। ये कितना बन गया, 10 की पावर +3 एंड 10 की पावर -11 कितना हो गया, 10 की पावर -8। सो n2 विल बी हाउ मच, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ऐसे करना है आपको, थोड़ा सा और आइडिया मिला, पक्का, श्योर, लेट्स हैव वन मोर, एक और करो, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ हम लोगों से कहा जा रहा है, कहता है कन्वर्ट वर्क डन ओ 1 जूल फ्रॉम SI टू CGS। कहां से कहां जाना है, SI से CGS में। अब सुनिए प्रोसेस क्या था, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो बेटू ये कौन हो गया, गिवन सिस्टम, मतलब M1 L1 T1, मतलब 1 किलोग्राम 1 मीटर एंड 1। अच्छा देखो, अभी हम जो कर रहे हैं ना, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज है। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सिंपल चीजें रहेंगी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड SI से कहां जाना है, CGS, या फिर वो कह सकता है CGS से कहां हो, तो एकदम बेसिक चलेगा।
ठीक है, अभी हम फर्स्ट कैटेगरी में एकदम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड कैटेगरी आएगी जिसमें डिसऑर्डर्ड सिस्टम होगा। ठीक है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर, नैनोमीटर, डेसीग्राम, माइक्रोग्राम, फर्मी, डिसऑर्डर्ड रीडिंग्स होंगी। ठीक है, बट प्रोसेस में कोई चेंज, टेक्निक यही रहेगी आपकी, तो उसको समझो ध्यान से। ठीक, सो ये हो गया M1, L1, T1। और रिक्वायर्ड कौन है बेटू? CGS। सो व्हाट अबाउट M2? 1 gram. What is L2? 1 centimeter. What is T2? 1 second. हाँ या ना? कोई डाउट? Now tell me what is N1? N1 कितना हो गया? It is only 1। अगला स्टेप क्या होता था? A, B, C। क्या करेंगे? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज M1 L2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So what is A? 1, B 2, and what is C? -2। लोरी सुना दो मेरे लाल। हाँ, किसकी याद में डूबा हुआ है? पढ़ाई में ध्यान लगा, पढ़ाई में। नाउ सारी वैल्यूज पता लग गई। अब हम क्या करेंगे? अपने मेन फॉर्मूले में चलते हैं, अब रीडिंग लिखेंगे सीधा। ठीक है, सो N2 इज N1 जो कि 1 है। M1 by M2 1 किलोग्राम by 1 पावर 1, 1 मीटर by 1 पावर 2, 1 सेकेंड by 1 पावर -2। हाँ या ना? कन्वर्ट करो 1 एज इट इज। अच्छा देखो, इसको हटा ही लो, 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एज इट इज हमेशा की तरह अभी तक जो देखा ये भी हट जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो इट रिमेन्स एज 1। अब कन्वर्ट करा तो ये कितना बना? 1000 ग्राम बाय 1 पावर 1, हटाओ। ठीक, देन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाय 1 एंड पावर 2। बेटू ध्यान से, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज बच गई। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं? N2 इज 10 की पावर 3। देखो 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितना? 10 की पावर, देन व्हाट द हेल इज दिस N2? 10 की पावर 7। हाँ या ना? पक्का? अब सुनो ध्यान से, हम लोगों ने अभी जो सॉल्व करा वो किसको कन्वर्ट करा बेटू? वर्क को। वर्क हमारे पास SI सिस्टम में था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हो? जूल। ठीक है, आपने जब कन्वर्ट कर दिया इसको किसके अंदर? सीजीएस में, तो कितना बना? 10 की पावर 7। 10 की पावर 7। किलोग्राम किस में बदल गया? ग्राम। मीटर किस में बदला? सेकेंड एज इट इज। एंड दिस इज नोन एज अर्ज। इसको क्या बोलते हैं? जैसे उधर था ना न्यूटन का डाइन, एज इट इज यहां जूल का क्या होता है? सो बाबू हम कह सकते हैं 1 जूल इज ऑलवेज 10 to the power 7 अर्ज। स्टिल सेइंग, बेसिक आइडिया मिला कि हमें किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में जाना कैसे है। पक्की बात? श्योर? लिखिए क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे। अब लिखो बेटा, कन्वर्ट पावर ऑफ convert power of 100 watt from SI to convert power of 100 watt from SI to CGS। और ध्यान रहे, एकदम ऐसी वो खिचड़ी नहीं पकानी है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करना है आपने, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो एंड द आंसर इज नॉट प्रेजेंटेबल तो मार्क्स नहीं मिलने वाले।
तो उस चीज को ध्यान में रखें बेटा, शुरू से आदत बनाएं उस चीज की। कन्वर्ट पावर ऑफ 100 watt from SI to CGS. N2 will be 100, 1 kilogram by 1 gram power 1, 1 meter by 1 centimeter power 2 and 1 second by 1 second power -3. तो ये हो जाएगा 100, इसको कर लिया 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1, दिस इज 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 2 एंड दिस विल गिव्स यू 1 ओनली। तो ये हो गया आपका 100, ये होगा आपका 10 की पावर 3 और ये हो गया आपका 10 की पावर 4। तो ग्राम से ग्राम जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए 10 की पावर 9। आया आंसर सबका? चेक इट आउट जल्दी से बेटू।